नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने एल्गी डिस्कस किया है, लास्ट टॉपिक। उसके बाद अब एल्गी में 3 क्लासेस हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो क्लास है वो है क्लोरोफाइसी, जिसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफाइसी में आप देख सकते हैं जो स्टोरेज बॉडी है उसका नाम है पायरेनोइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन एल्गी होता है इसमें एक रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है, जिसमें 2 लेयर होंगी। इनर सेलुलोज से बनता है और आउटर पैक्टोज से। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, क्लोमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, चारा। ये सब एग्जांपल्स हैं आपके ग्रीन एल्गी के, क्लोरोफाइसी के, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में जो स्टोरेज बॉडी का वर्क कर रहे हैं वो है लैमिनारिन और मैनिटोल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली ब्राउन एल्गी से, कि जो फूड स्टोरेज है वो कहाँ हो रहा है। तो दैट इज योर लैमिनारिन और मैनिटोल। और इसमें जो पिगमेंट है ब्राउन एल्गी में दैट इज एल्गिन, ये भी पूछा जाता है। एक रेड एल्गी में पिगमेंट होता है कैराजिन और ब्राउन एल्गी में पिगमेंट होता है एल्गिन। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे कि एल्गिन इज लिंक्ड टू ब्राउन एल्गी। फिर ब्राउन एल्गी की कुछ एग्जांपल्स हैं, लामिनेरिया, सरगासम एंड फकस। ये तीनों ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स हैं। और ब्राउन एल्गी जो है आपकी वो मेराइन है। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास रोडोफाइसी, दैट इज योर रेड एल्गी। रेड एल्गी भी मेराइन है, ठीक है। रेड एल्गी में एक पिगमेंट होता है R-फाइकोइराइथ्रिन, जो कि इस एल्गी के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि रेड एल्गी में क्या पिगमेंट है जिसकी वजह से उसका कलर रेड है, तो दैट इज योर R-फाइकोइराइथ्रिन। देन जो स्टोरेज बॉडी है रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी में, दैट इज योर फ्लोरिडियन स्टार्च। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जो इसके एग्जांपल्स है दैट इज पॉलिस्फोनिया, पोरिफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, ये है आपकी 3 क्लासेस एल्गी की। ये आपका एनसीईआरटी में ये टेबल बना हुआ है जिसमें तीनों क्लासेस एल्गी के यानी कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी एक क्लियर कट, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में उनके डिफरेंसेस दिए गए हैं या उनकी मेन चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं एक बार आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो क्लासेस हैं, सबसे पहला क्लोरोफाइसी, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी। इसमें जो मेजर क्लोरोफिल पिगमेंट है दैट इज योर A एंड B। जो स्टोर्ड फूड है इट इज स्टार्च, जो कि पायरेनोइड्स में स्टोर होता है। सेल वॉल, सेलुलोज एंड पैक्टोज, ये हम पढ़ चुके हैं। फ्लैजिलर, नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, ये फ्लैजिला से रिलेटेड है, इसका इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। और हैबिटेट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। दैट मीन्स योर ग्रीन एल्गी इट कैन बी लाइक मैराइन एंड फ्रेश वाटर, कहीं पे भी मिल सकता है। उसके बाद है आपका फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। इसमें मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल A एंड C एंड फ्यूकोजेंथिन। स्टोर्ड फूड है मैनिटोल और लैमिनारिन। सेल वॉल, इसमें भी सेलुलोज एंड एल्गिन, अभी हमने पढ़ा था एल्गिन पिगमेंट इन ब्राउन एल्गी। देन ये फ्लैजिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रहने दीजिए क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये फ्रेश वाटर रेयर, यानी कि फ्रेश वाटर में बहुत ही रेयर कभी आपको ब्राउन एल्गी मिलेगी, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली मैराइन। देन रोडोफाइसी, रेड एल्गी, क्लोरोफिल A एंड D एंड फाइकोइराइथ्रिन। ठीक है, ये पिगमेंट इसमें मेजर पिगमेंट्स है। देन स्टोर्ड फूड, फ्लोरिडियन स्टार्च, सेल वॉल, सेलुलोज, पैक्टीन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, एंड दिस फ्लैजिला इज एब्सेंट इन रेड एल्गीज एंड इट इज फ्रेश वाटर। ब्रैकेट में सम लिखा है कि मतलब बहुत कम टाइम पे होगा कि रेड एल्गी फ्रेश वाटर में कभी मिल जाए। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले मैंने मेंशन किया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा कि वो पूछ लेते हैं कि विच फाइलम और किस चीज़ को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। सो दैट इज योर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आते हैं आपके मॉसेस और लीवरवोर्ट्स, जो कि जनरली कहाँ पे उगते हैं, मतलब कहाँ मिलते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, दैट इज योर मॉइस्ट शेडेड एरियाज, हिल्स में, नमी वाली जगहों पे। और ब्रायोफाइट्स क्योंकि एल्गी से थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, तो एल्गी में तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, बट ब्रायोफाइट्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है। रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हम ब्रायोफाइट्स में देख सकते हैं। ब्रायोफाइट्स गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। जो ब्रायोफाइट्स का मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोला जाता है एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोला जाता है आर्केगोनियम। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये पूछी जाती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। देन एंथ्रीडियम जो है इट क्रिएट बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड।
ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड से मतलब है कि जो एंथ्रोजॉइड्स क्रिएट होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। और जो आर्केगोनियम है वो प्रोड्यूस करता है फ्लास्क शेप्ड सिंगल एग। फ्लास्क शेप्ड हुआ कोन जैसे होता है, कोन की शेप के सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा जो कि आर्केगोनियम प्रोड्यूस करेगा, और बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडियम। देन जब फर्टिलाइजेशन होता है ब्रायोफाइट्स में, और एक चीज, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन कहा क्यों जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रायोफाइट्स ऐसे तो लैंड पे ग्रो करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, स्पेशली देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस टाइम पे दे रिक्वायर्ड वाटर। ठीक है, इसीलिए ब्रायोफाइट ज्यादातर ऐसी जगह पे होंगे जहां पे लैंड और वाटर नियर बाय हो, ताकि लैंड पे वो ग्रो कर सके और वाटर में वो अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर सके, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो ये एंथ्रोजॉइड्स है ना, ये वाटर में रिलीज होते हैं, एंड वो आर्केगोनियम भी जो एग हैं वो भी वाटर में रिलीज हो जाते हैं, और वो फिर वाटर में ही फर्टिलाइज होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो जाइगोट्स हैं वो इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमंस में जाइगोट क्या होता है, इमीडिएटली डिवीजन स्टार्ट करता है, बट ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि जाइगोट इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, और वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी क्रिएट करता है जिसको कहा जाता है स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट जाकर जुड़ जाएगा गैमेटोफाइट से, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, इसीलिए वो अपना ये स्पोरोफाइट अपना फूड उस गैमेटोफाइट से लेता रहेगा। ठीक है, अभी देखो स्पोरोफाइट जब क्रिएट हुआ तो अब क्या होता है, जो स्पोरोफाइट सेल्स है वो मियोसिस, दैट इज योर रिडक्शन डिवीजन होगा, एंड दे विल क्रिएट हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, और यही हैप्लॉइड स्पोर्स फिर गैमेटोफाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जो ब्रायोफाइट्स है ना, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, पर लेकिन ये कुछ इसमें 2-3 पॉइंट मेंशन है एनसीईआरटी में जो कि बहुत जगह पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि हर्बल एनिमल्स के लिए एज फूड ब्रायोफाइट्स सर्व करते हैं। ना एक मॉस है, ठीक है, इस फेग्नम की क्वालिटी है दैट इट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो अगर स्पॉन्ज है, उसमें अगर वाटर है तो हम उसको दबाएंगे तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा, पर स्पॉन्ज को नुकसान नहीं होगा। तो ये स्पेग्नम उसी तरीके का एक्ट करता है, इसीलिए इसको शिपमेंट में यूज किया जाता है। जब हमें कोई चीजें, ऑब्जेक्ट्स इधर से उधर शिप उनको ट्रैवल करना है या शिफ्ट करना है, और खतरा है कि शिफ्टिंग के टाइम पे हो सकता है कि वो टूट जाए, तो वहां पे हम लोग जो स्फेग्नम है उसका यूज करते हैं एज अ कुशन। ठीक है, और जो ब्रायोफाइट्स हैं ये एज अ पीट जो है वो फ्यूल क्रिएट करने के लिए होता है, तो उसके लिए भी ये हेल्प करते हैं। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ मेंशन की गई है जिसको मैंने स्पेशली बॉक्स में लिखा है, ये बहुत जगह पूछा गया है कि व्हाट आर which with lichen, you know, first organized organism which colonized rock, तो that is your mosses और lichen ने मिलकर ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो रॉक पे कॉलोनाइज हुए, यानी कि रॉक को गलाने का ये काम करते हैं, और इससे फिर क्या बनता है, रेत या आपकी सॉइल क्रिएट होती है। इसीलिए इकोलॉजिकली ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है, व्हेन इट इज वर्किंग विद लाइकेन। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, कई बार ये ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 क्लासेस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।